हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिक आइडेंटिटीज और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे, जो बेसिकली आप 10th क्लास तक भी पढ़ के आते हो, बट उनको हम कैसे अप्रोच करते हैं वो अप्रोच सीख रहे थे। और कुछ एक दो मैनिपुलेशन सीख रहे थे कि ऐसा है तो ऐसा करना है ना। कुछ एक मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री एक्सपीरियंस बेस्ड है, तो उसी सेशन को अपन कंटिन्यू करते हैं। कुछ एक दो तीन शिकार और सीखेंगे और मेजरली अपन इसमें पढ़ेंगे एलिमिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम, कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ एलिमिनेट करना होता है, वो कैसे करते हैं, क्या अप्रोच रहती है ना, उस चीज को भी अपन समझेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक्स साइन ए प्लस वाई कोस ए आपको जेड दिया हुआ है। एक्स साइन ए प्लस वाई कोस ए बराबर जेड दिया हुआ है और एक्स कोस ए माइनस वाई साइन ए आपसे पूछा है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। ये चीज पूछी है, ठीक है। और इनफैक्ट अभी जब एलिमिनेशन आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये भी एक एलिमिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम ही है। खैर अभी मैंने उसका नाम नहीं लिया, तो अपन उस पर अलग से बात कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू अपन एक बहुत जबरदस्त फंडा सीखने वाले हैं, बहुत एक इंपॉर्टेंट शिकार सीखने वाले हैं, है ना। और वो शिकार पूरे मैथ्स में हर जगह काम आ जाता है, मतलब हर जगह इन द सेंस मैथ्स में बहुत जगह ऐसा होगा वो काम आ जाता है। शिकार क्या है कि यार कभी भी आपको इस तरह की इक्वेशन दी जाए कि x साइन ए है, थीटा है, वो तो मैटर ही नहीं करता ना। x साइन ए प्लस वाई कोस ए बराबर z, ये दिया हुआ है। और x कोस ए माइनस वाई साइन ए, ये हमें पता, सॉरी ये हमसे पूछा है, तो ये हमें पता नहीं है, तो इसको मैं प्यार से t बोल दूं एक बार, है ना। इसको मैं ये मान लेता हूं, मैंने इसको t एज्यूम कर लिया, लेट t, है ना। जो मैंने पूछा है उसको t मान लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अब आप खुद देखो यार कि जब भी आपको इस तरह की क्वेश्चंस दिखे ना, समथिंग साइन समथिंग इनटू कोस, फिर वो समथिंग सा कोस समथिंग साइन, दो इक्वेशन ऐसी दिखे और एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, एक जनरल थॉट बता रहा हूं मैं, है ना। ये चीजें मैथ्स में एक्सपीरियंस ही आएंगी जब आप ये ऐसी चीजें देखोगे और उनको ध्यान रखोगे, अच्छा, और ऐसा फर्दर आप बार बार अप्लाई करोगे आगे, तभी आपके दिमाग में बैठेंगी। तो एक इंपॉर्टेंट शिकार बता रहा हूं मैं यहां। शिकार ये है जिसको अपन को ध्यान रखना है कि भैया जब भी इक्वेशंस में, है ना, दो इक्वेशंस में, है ना, जब भी दो इक्वेशंस में साइन थीटा कॉस थीटा हो एंड प्लस माइनस साइन हो, प्लस माइनस साइन हो, वी में थिंक ऑफ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ये बहुत शानदार और जानदार शिकार है ना। बहुत जगह तुम्हारी जिंदगी के, तुम्हारे रास्ते के कांटों को निकाल देगा ये, ठीक है। एक थॉट है और आप देखोगे ना, जब आप अब सॉल्यूशन देखोगे तो आप रिलेट भी करोगे, अच्छा इसका करने से ये फायदा होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ना, या मैनिपुलेटिव जो चीजें होती हैं, उसमें शुरू में गरीब आदमी ये सोचता है कि यार ये क्यों करा, लेकिन होने के बाद समझ में आता है अच्छा ये करने से ये फायदा हुआ, तो वो एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हो गया, आपका एक्सपोजर हो गया। अच्छा मतलब ऐसा दिखे तो ऐसा करने से ये चीजें हो जाती है ना, तो जो कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करने से आएगा। तो ये एक बेसिक मैनिपुलेशन है जो पूरे मैथ्स में काम आएगी आपके, नॉट ओनली यहां, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री में काम, ट्रिग्नोमेट्री तो चल ही रहा है, हो सकता है कोऑर्डिनेट में किसी क्वेश्चन में काम आ जाए, 12th में इंटीग्रेशन पढ़ोगे वहां काम आ जाए। तो ये एक बेसिक से शिकार है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट शिकार क्या बोला हमने कि कभी भी आपको साइन को इस तरह दिख जाए तो आप एक बार ऐसा करो, इनको स्क्वायर करके ना ऐड करके देख लो, है ना, क्या अब तक बात बनी जाए। तो मैंने कहा अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, तो मैंने कहा ऐसा करो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करके ऐड करके देखते हैं, ठीक। तो 1 का स्क्वायर करो तो एक्स साइन ए प्लस वाई कॉस ए का स्क्वायर, और इसका करोगे प्लस एक्स कोस ए माइनस वाई साइन ए का स्क्वायर, और इधर से क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप इसको जब ओपन करोगे तो यहां से देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर है प्लस 2 ए बी एक्स वाई साइन ए कोस ए, तो 2xy साइन ए कोस ए। ऐसे जब इसका स्क्वायर खोलोगे तो यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर है माइनस 2xy साइन ए कोस ए, एक्स वाई साइन ए कोस ए बराबर
जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये हमने लिख लिया। अब आप देखो आपकी शिकारी आंखें, शिकारी छोड़ो भिखारी आंखें भी होना तो भी दिख जाएगा। अब तो शिकारी तो ये थी कि पहले ऑब्जर्व करना है ना, तो कोई बात नहीं, वो एक्सपीरियंस से आता है, जो मैंने आपको दे दिया वो ध्यान रखें। अब आप ध्यान दो कि ये टर्म इससे कट गया, ये टर्म इससे कट गया, और ये एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर है। में अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को दुनिया क्या कहती है? अभी क्या कहती है दुनिया? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही ये वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर है और वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर है, इसमें भी वाई स्क्वायर कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये भी प्यार से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये कट ही गया तो क्या बचा? जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो बेसिकली अगर आप देखो पूरी इक्वेशन में यहां पे क्या आ गया, यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब आपको तो टी निकालना था तो मैंने कहा जेड स्क्वायर को इधर ले आओ, जेड स्क्वायर को इधर ले आओ, तो टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और अगर आप टी की वैल्यू निकालना चाहते हो तो अंडर रूट प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर है? उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो ये आज आपने सुन लिया, देख लिया और दिल में बसा लिया तो आगे बहुत जगह काम आएगा। ऐसे आगे जाके आप देखो, हो सकता है जरूरी नहीं है स्क्वेयरिंग हो, किसी जगह स्क्वेयरिंग करके स्क्वेयरिंग करके ऐड की बजाय कभी डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करके भी काम आ जाए। तो ये चीजें आपको थॉट्स आएंगे, तो वो ज्ञान आपको मैं दे रहा हूं भैया, ये चीज ऐसे होती है, आप ट्राई करें, समझें, याद रखें, प्रैक्टिस करें, अपने आप आपकी चीजें इंप्रूव होती रहेंगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि साइन प्लस साइन स्क्वायर आपको दे रखा है, साइन प्लस साइन स्क्वायर आपको दे रखा है कि 1 है, और वैल्यू ऑफ कोस 12 प्लस 3 कोस 10 प्लस ये है ना। तो पहली नजर में तो गरीब आदमी के चिथड़े उड़ने शुरू हो जाते हैं कि ये इतनी गंदी गंदी पावर्स कहां से आ गई, है ना। अभी मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो जस्ट 10th से 11th में आया है और तैयारी करनी शुरू करी है और बड़े जोश से आया है, 10th का टॉपर है और ट्रिग्नोमेट्रिक्स का फेवरेट है, तो यहां गर्दा उड़ना शुरू होता है उसका। तो वो बच्चे टेंशन ना लें, या जिनका 11th में बर्बाद हो चुका है और वो दोबारा बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो वो ये सारे फंडे ध्यान रखें, सारे शिकार ध्यान रखें, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। तो अब आप देखो यहां पे हो क्या है। सबसे पहला तो एक थॉट मैं बता देता हूं ना, गरीब आदमी के मन में एक थॉट ये भी आता है, ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे कई बार आते हैं ये लेके कि सर इसमें ऐसा कर लें कि ये साइन में क्वाड्रेटिक है, ये साइन में क्या है? क्वाड्रेटिक है ना। तो सर आप ही बोलते हो प्यार से, देखो प्यार से देख लिया, साइन को टी बोल दिया, तो सर टी की वैल्यू निकाल लें, निकाल लो जी। -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac/2 है, तो दो वैल्यू आ गई, एक तो -1 माइनस √5/2 और एक -1 प्लस √5/2। अब देखो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो साइन होता है वो -1 से 1 होता है, आपको बताया था ना, इसीलिए बताया था कि कभी कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आए जो नहीं एक्सेप्टेबल होगी तो ध्यान रखें। अब √5 जो होता है वो 2.25 होता है, तो 2.25 में -1 करोगे तो 1.25, तो ये वैल्यू जो है ये तो 1.25/2 लगभग 0.6 के आसपास है। ठीक है जी, और जो ये वैल्यू है ये -1.25 -2.25 -1.6 के आसपास है, तो साइन तो -1 से 1 ही होता है, तो ये वैल्यू तो एक्सेप्ट होगी नहीं, सिर्फ ये बचेगी। तो यहां से बच्चे कहते हैं कि सर हमने साइन x निकाल लिया। ठीक है जी, निकाल लिया, निकाल के क्या तीर मार लिया निकाल के क्या तीर मार लिया। तो बच्चे बोलते हैं सर यहां से मैं साइन कोस स्क्वायर निकाल लूंगा, मतलब साइन से साइन स्क्वायर निकाल लूंगा, फिर साइन स्क्वायर से कोस स्क्वायर निकाल लूंगा, है ना, मतलब काइंड ऑफ, और फिर मैं ये वैल्यू उठा के यहां रख दूंगा। तो यार वो तो बहुत ही बेवकूफपना है। पहले तो देखो साइन की वैल्यू ये आई है, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो भी गंदी सी आएगी, फिर कोस स्क्वायर की आएगी वो भी रूट में आएगी, फिर आप यहां रखने की सोच रहे हो और कौन सा यहां सीधा सीधा कोस स्क्वायर बैठा है जो तुम्हारी गोदी में आके बैठ जाएगा, कोस स्क्वायर का क्यूब है, यहां कोस स्क्वायर की पावर 8 मतलब कोस स्क्वायर की पावर 4 है, यहां कोस स्क्वायर की पावर 5 है, यहां कोस स्क्वायर की पावर 6 है ना। चिथड़े उड़ जाएंगे, समेटे नहीं जाएंगे कि अगर आप सोचो कि मैं वैल्यू उठा के यहां से रखूं और पावर में, तो वो थोड़ा तो डिस्कार्ड ही कर दो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा या आता है,
तो यार ऐसे तो क्वेश्चन नहीं ही करना, कतई ही नहीं करना ऐसे तो, इससे अच्छा तो छोड़ दो, है ना। मतलब 10 मिनट खराब करके क्वेश्चन टाइम खराब करने से अच्छा एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोल रहा हूं मैं, तो इससे अच्छा तो हमें अगर कुछ क्लिक नहीं हो रहा तो क्वेश्चन को एक बार स्किप कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन कर लें जो पेपर में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर क्वेश्चन करना कैसे है। तो यहां पर आप देखो जो शिकारी मेथड है ना, जो शिकारी मेथड है, और शिकारी कोई शिकार बहुत बड़ा नहीं है, शिकारी सेंस में बन जाता है कि यार बस वो चीजें दिखती नहीं है, वो चीजें दिखती नहीं है बस, इसीलिए ये शिकारी मेथड है। शिकारी मेथड क्या है, इसी इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ है साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर आ गया। अच्छा, मतलब cos स्क्वायर बराबर साइन एक्स आ गया, एक ही बात है। तो cos स्क्वायर बराबर साइन एक्स आ गया, मतलब जहां पे भी cos की पावर 2 है वहां मैं साइन की पावर 1 लिख सकता हूं। तो मतलब मैं डिग्री रिड्यूस कर सकता हूं कि जैसे cos की पावर 2 को साइन लिख सकता हूं, तो वैसे ही cos की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, साइन का स्क्वायर लिख सकता हूं। वैसे ही cos की पावर 6 को क्या लिख सकता हूं, साइन का क्यूब लिख सकता हूं। तो उस तरह से ये सारी वैल्यूज मैंने कहा ऐसा करो कि इसके अंदर ना, इसके अंदर ये सारी वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब सबकी डिग्री रिड्यूस कर दो। जब आप डिग्री रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, कोस की पावर 12, कोस की पावर 12 होगा कोस स्क्वायर की पावर 6, और कोस स्क्वायर की जगह लिख दोगे तुम साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा, साइन की पावर 6। ऐसे ही 3 कोस 10 की जगह साइन की पावर 5, फिर 3 साइन कोस 8 की जगह साइन की पावर 4, प्लस फिर यहां साइन की पावर 3। अब आप ध्यान दो, इस पूरे क्यूबिक जो भी इक्वेशन है इसमें से साइन क्यूब कॉमन आ रहा है, साइन क्यूब कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा साइन क्यूब 3 साइन स्क्वायर 3 साइन प्लस 1, ये आ गया भाई। हाँ भैया, बस यहीं से तुम्हारी आंखें चमक जानी चाहिए, यहीं से तुम्हारी आंखें चमक उठनी चाहिए कि भैया क्वेश्चन तो हो गया खत्म, टाटा बाय बाय, वक्त आ गया ये कहने का। अच्छा कैसे, अरे तुम्हारी शिकारी नजरें ये देख के पहचान रही हैं, ढूंढू के नहीं। क्या लिखा है, ये लिखा है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये साइन प्लस 1 का क्यूब लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 1 इंटू साइन 1 स्क्वायर इंटू साइन प्लस 1। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये वाला साइन तो बाहर बैठा ही है, ये तो उसके बेचारे का इंतजार ही कर रहा था, साइन क्यूब। अब देखो ए क्यूब इंटू बी क्यूब को ए बी का, ये दोनों अलग अलग कमरों में है, साइन का क्यूब इसका क्यूब, मैंने कहा तुम एक ही कमरे में आ जाओ ना, अलग अलग क्या कर रहे हो बेटे, एक ही कमरे में आ जाओ, तुम्हारी पूरे कॉमन पावर 3 लगा देते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब यहां से सर ये देखो क्या आ गया, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन का क्यूब। हाँ भाई, साक्षात खुद ही प्रकट हो गए, जो दिया था साइन स्क्वायर प्लस साइन, उसकी वैल्यू क्या है 1, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा आपका। तो इस तरह जो दी हुई चीज है उसी को यूटिलाइज करना, यहां से ये निकाल के यहां डाल देना, यहां से ये निकाल के यहां डाल देना, तो ये सब चीजें होती हैं। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में नहीं दिखती हैं तो रैंडम भी करना पड़ता है। यहां हमारा जो व्यू था, जो शिकारी नजरों ने पहचाना था कि कोस की बड़ी पावर्स है, उनकी पावर छोटी करें, छोटी करने के लिए इसको साइन स्क्वायर को इधर ले आए तो कोस स्क्वायर दिख भी गया, उसको सब्स्टिट्यूट करा। अब कई बार क्या होता है, ये चीज नहीं दिखती है तो बच्चा अटका रहता है, तो बस वही है, गेम एक्सपीरियंस का ही है, इसमें कुछ भी हैवी चीज नहीं है, बस जो दिए उसी को यूटिलाइज करना आना चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है ना, ये ऐसे क्वेश्चन से गरीब आदमी शुरू में घबराता है, इवन ये 10th क्लास तक के क्वेश्चन है, लेवल वाइज देखें तो कोई बात नहीं है ना, 10th में जैसे आडी वाडी जो बच्चे करते हैं तो उसमें मिलती है आपको ऐसे क्वेश्चन, पर वही बात है ज्यादातर दुनिया करती नहीं है, और जो करती है तो वो लाइन ऑफ थिंकिंग नहीं सोचती है कि यार क्या थॉट से ये बनाया है, कहीं ना कहीं काइंड ऑफ रट लेते हैं वो, अब फिर जेई की तैयारी में दिक्कत आती है। तो हम आपको वे सिखा रहे हैं कैसे सोचना, कैसे वो सोचो। बाकी ट्रिग्नोमेट्री इज अ लिटिल बिट नहीं, मतलब ये कहूंगा कि मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ पार्ट इसका ऐसा भी है जो एक्सपीरियंस बेस्ड ही है, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो एक्सपीरियंस से आता है, क्योंकि सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें ये कैसे सोचें, हालांकि अभी वैसी चीजें आएंगी आगे जाके। ठीक है, चलिए, तो अगर आप बने रहे मैथशाला MS के साथ, है ना, MS अपने चैनल पे, तो तुम्हारा भाई तुम्हारी टेंशन सारी दिक्कत दूर कर देगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं,
ये दिया हुआ 10 साइन की पावर 4 प्लस 15 कोस की पावर 4 बराबर 6, देन वैल्यू ऑफ 27 दिस ये पूछा है। तो पहले तो एक चीज समझे, साइन कोस कोसेक सेक ये सब दिया है और कि कुछ देके कुछ पूछा है, तो क्यों ना यार अगर एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही आ जाए तो उसकी वैल्यू अगर मैं यहां डाल दूं तो सारा काम बन जाएगा। जैसे मान लो सपोज साइन पता लग जाए किसी को, तो साइन पता चल गया, कोस पता चल गया, स्क्वायर पता चल गया, टेन पता चल गया, कॉट पता चल गया, ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से, है ना, या आइडेंटिटी से। हालांकि राइट एंगल ट्रायंगल तो तभी वैलिड होगा जब आपको दिया जाए अल्फा 0 से π/2 है, तो अभी ऐसा कुछ बोला नहीं है ना। तो सबसे पहले तो आइडेंटिटीज में ही देखें कि यार सबसे पहले तो अगर इसको भी करने का मेथड 1 तो ये हो सकता है कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि यहां पर ये साइन की पावर 4 है, ठीक, इस कोस 4 को भी मैं साइन में कन्वर्ट कर लूं। कैसे? इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर। क्यों भाई? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का स्क्वायर कोस की पावर 4 बन जाएगा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा। ठीक है जी। अब आप देखो, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये साइन 4 आएगा प्लस 15, इधर क्या, a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन 4 माइनस 2ab बराबर 6। अब आप देखो 15s4 और एक s4, 16s4 आ गया, और माइनस 15 इंटू 2 ये माइनस 30s² आ गया, और 15 इंटू 1 से 15 आ जाएगा। इधर 6 को हम बोलेंगे तू उधर बैठा क्या कर रहा है भाई, तू भी इधर आ जा, जब सारा कार्यक्रम इधर हो रहा है वहां अकेला क्यों बैठा तू, इधर आ जा, इधर, है ना। तो 16 साइन 4 माइनस 30 साइन स्क्वायर प्लस 15 माइनस 6, 9 0 आ गया। सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 2 से कट जाएगा, 2 8 s4 2 15 s² प्लस 3, नहीं कट थोड़ी जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ऐसे लिखा रहने दो। अब तुम्हारी अगर शिकारी नजरें पहचान पा रही हैं, ये लिखा है 4s² का स्क्वायर, ये लिखा, ये 4s² का स्क्वायर, 9 लिखा है 3 का स्क्वायर, और ये लिखा है प्लस माइनस 2 इंटू 4h² इंटू 3। नहीं भाई ये थोड़ी लिखा है, तो कोई गड़बड़ है क्या इसमें? एक सेकंड दोबारा देखो, हाँ गड़बड़ है ना, ये 10 भी तो है, ये 10 भी तो है, ये 10 भूल गए अपने, 10 भूल गए अपने, 10 भूल गए, 10 भूल गए, 16, तो 15s4 और 10s², 25s4 आएगा मेरे भाई, 25 आएगा बाबा, 25। तो ये 5s² का स्क्वायर आएगा, यहां पे भी 5s² का स्क्वायर आएगा, तो 5 2 10 इंटू 30, हाँ ये बन गया। तो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ है a², ये लिखा हुआ है b², और ये लिखा है माइनस 2ab, तो ये बन गया 5 साइन स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। और कोई बच्चा कहे सर मुझे तो ये दिखा नहीं, तो कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर को t मान के श्रीधराचार्य लगा दो, ठीक है ना, आपको ये फैक्टराइज कर लो तो भी दिख जाएगा, है ना। तो यहां से अपना साइन स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 3/5 आ गई, ठीक। अब साइन स्क्वायर आ गया तो सब कुछ आ गया, साइन स्क्वायर आ गया तो कोस स्क्वायर आ गया, कोस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 3/5, तो 2/5 आ गया, और साइन स्क्वायर आ गया तो कोसेक स्क्वायर भी आ गया, उसका रेसिप्रोकल होता है 5/3, और कोस स्क्वायर आ गया तो उसका भी रेसिप्रोकल सेक स्क्वायर आ गया, वो कितना हो गया 5/2, ठीक है जी। अब बस कोसेक स्क्वायर और सेक की वैल्यू यहां उठा के रख दो, कोसेक स्क्वायर और सेक की वैल्यू उठा के रख दो यहां पे, तो यहां वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा 27 इंटू कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर तो 5/3 का कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 5/3, ये ना प्रिंटिंग एरर एक्चुअली, देखो यहां सेक की पावर 6 है ना, तो यहां पे भी कोसेक की पावर 6 होगी, कोसेक की पावर 6, मतलब गलत वैसे नहीं है, अगर आप स्क्वायर लिख के भी लिखोगे तो कोई ना कोई आंसर तो आ ही जाएगा, बट एक्चुअली जो क्वेश्चन होगा है ना मार्केट में, वहां ये पावर 6 होगी, तो मैं उसके हिसाब से कर रहा हूं क्योंकि उससे आंसर भी सुंदर बनेगा। तो देखो 5/3 का क्यूब, क्योंकि कोसेक की पावर 6 है तो स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो स्क्वायर की वैल्यू 5/3 है, ऐसी 8 इंटू सेक स्क्वायर की पावर 3 और 5/2 की पावर 3,
ठीक है भाई, ये सीन है। अब आप देख लो यहां, ये 27 इंटू 5 का क्यूब 125 बटा 27 प्लस 8 इंटू 125 बटा 8। ठीक है भाई, क्लियर है। अब आप देख लो यहां से, ये 27 से 27 कट गया, 8 से 8 कट गया, 125 प्लस 125, आंसर कितना आ गया? 250 आ गया। कितना आ गया? 250 आ गया। क्लियर है भाई? ठीक है, एक अप्रोच तो ये होगी। अब इसी क्वेश्चन में मैं एक शिकार और सिखाऊंगा आपको, जो भी आपके पूरे मैथ्स में काम आएगा। ठीक है ना, जो भी पूरे मैथ्स में काम आएगा, दैट इज मेथड 2। मेथड 2। हालांकि इस क्वेश्चन में उससे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा, जस्ट एक थॉट है वो बता रहा हूं। जैसे 10 sin 4 15 cos 4 बराबर 6 है ना। 10 sin 4 15 cos 4 प्लस बराबर 6 है कि प्लस 6 है? बराबर 6 है, हाँ, तो बराबर 6 है। जब भी, है ना, सुन ले ध्यान से, ये सब चीजें काम आएंगी आपके वहां 12th तक काम आएंगी, इंटीग्रेशन तक। ठीक है ना, जब भी साइन कोस की इवन पावर हो, क्या हो? इवन पावर, ओड नहीं होनी चाहिए, देन डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ कोस। हाईएस्ट पावर ऑफ कोस, ये भी एक शिकार है, ये भी एक शिकार है। इसकी इंपॉर्टेंस है तुम्हें अब समझना है, आगे जाके समझ में आएगी। ठीक है, और इसमें एक फ्लो भी है, वो तब होता है कि जब कोस 0 नहीं हो सकता, क्योंकि तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली यहां इस इक्वेशन में तो कोस 0 हो सकता है, लेकिन जब आप डिवाइड करोगे कोस से तो डिनोमिनेटर में कोस आएगा, तभी तो tan बनेगा, और tan डिफाइंड तभी होता है जब कोस 0 ना हो। तो वो वाला केस अलग से कंसीडर करना पड़ता है कि कोस 0 है तो अलग से देख लो, कोस 0 नहीं है तो डिवाइड करके अलग से देख लो। ठीक है, क्लियर है भाई? तो उस हिसाब से यहां कोस 0 है तो कोस 0 है तो साइन क्या वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन की पावर 4 की 6/10, तो साइन कोस, एक सेकेंड, हाँ, लेकिन क्वेश्चन में ये है कि क्वेश्चन में सेक भी दिया है आपसे, तो सेक भी पूछा है ना, तो मतलब कोस 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, मतलब मेरी बात समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि अदरवाइज हमें केस बनाने पड़ते हैं यहां पे कि कोस 0 है या कोस 0 नहीं है। ठीक है, तो कोस 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोस 0 होगा तो सेक डिफाइंड नहीं होगा, तो सेक भी क्वेश्चन में पूछे, तो ये केस तो नॉट पॉसिबल। और दूसरी बात अभी मैं बताऊं, हमारा अभी जो पर्पज है ना, अभी पर्पज हमारा मैनिपुलेशन से सीखना है। आप देखोगे जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बात करी थी, हम नीचे ले आए, हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया वो 0 है या नहीं, तो मैं तो पूरा डोमेन वाइज जाके बता रहा था आपको कि इस केस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर अगले चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में, वहां पर इन चीजों का लफड़ा पड़ता है, क्योंकि वहां हम डोमेन के सेंस में खेलते हैं। यहां डोमेन का पर्पज ही नहीं है, यहां तो है कि कुछ दिया है, कुछ निकालना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, जब भी डिफाइंड है उस पर बात कर रहा है वो, तो अंडरस्टूड है कोस 0 नहीं है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। तो मैनिपुलेशन ये है कि क्या बोल रहा था मैंने, ये गलत लिख दिया ना, कॉस 0 वाला केस ये है, कॉस 0 वाला केस ये है, जब 0 नहीं है वो वाला ये केस है। तो जिस बच्चों को ये बात समझ में आई हो, अच्छी बात है कि डोमेन वाइज में बात कर रहा था, तो कोस यहां तो 0 हो ही नहीं सकता, और अगर नहीं भी आई तो इस बात को भी छोड़ दे, है ना, मिट्टी डाल दे, भूल जाए। आप ये देखो कि अभी के लिए तो मैनिपुलेशन सीख रहे हैं, तो मैनिपुलेशन में एक शिकार ये बता रहा हूं कि जब भी हाईएस्ट साइन कोस की इवन पावर दिखे ना, तो आप हाईएस्ट पावर ऑफ कोस से डिवाइड कर दो तो भी काम बन जाएगा। तो जैसे मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया कोस की पावर 4 से, तो देखो क्या बनेगा, 10 sin 4 बाय कोस 4 प्लस 15 कोस 4 बन हो जाएगा 6 बाय कोस 4। अब आप ध्यान दो, ये तो बन जाएगा tan 4, क्या बन जाएगा, tan 4 प्लस 15 tan 4 बन जाएगा, और 6 ये 1 बाय कोस हो जाएगा sec 4। अब sec 4 को अगेन वापस 1 प्लस tan स्क्वायर, तो sec स्क्वायर होता है, और उसका स्क्वायर आ जाएगा। तब आप देखोगे ना, ये 10 में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, ये 10 स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, करके देख लेना, आपको दिख जाएगा। तो क्वेश्चन वहां से भी हो जाएगा, मतलब फर्क कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो कुछ भी फर्क नहीं है। जैसे पिछले में साइन स्क्वायर की वैल्यू आई 3/5, इसमें और कोस स्क्वायर की वैल्यू आई 2/5, इसमें tan स्क्वायर की आ जाएगी 3/2, तो एक ट्रिग्नोमेट्री से बाकी आ जाएंगे, तो बस वही सब करना है। तो इस क्वेश्चन में इसका कोई इतना खास यूज नहीं है, बट वैसे एक इंपॉर्टेंट शिकार है जो आपके काम आएगा, जो ध्यान रखे। क्लियर है?
और लॉजिकली डोमेन वाइज देखें तो वो तभी कर सकते हैं जब कोस जीरो नहीं है, तो उस पर दो केस बनते हैं, बट इस चैप्टर में अभी इसका पर्पज नहीं है, तो इस चीज को हम बाद में भी देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, हाँ भाई, नेक्स्ट हेडिंग जो अपना मेन चैप्टर का आज का हेडिंग है, दैट इज एलिमिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम। अब ये होते क्या है सर? देखो, नाम से क्लियर है कि हमें कुछ एलिमिनेट करना होता है, कुछ एलिमिनेट करना होता है। और ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के, ये सिर्फ इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक में ही है, और भी मैथ्स में सब जगह ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। और इनफैक्ट कभी कभी तो वो कुछ कहता भी नहीं है क्वेश्चन में कि जैसे अब तक क्या हो रहा था, पिछले क्वेश्चन में ये था कि यार ये दिया है और ये बताओ, तो गरीब आदमी ये सोच तो लेता है कि अच्छा ये निकालना है तो उसकी कोशिश कैसे करें। कुछ क्वेश्चन में तो कुछ नहीं देता, बस ये दे देता है कि यार ये दिया है, ये दिया है, देन बताइए नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रू होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एक छोटा सा डेमो देता हूं, है ना, नॉट नेसेसरीली कि हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें। जैसे मान लो उसने कहा कि क्वेश्चन है x बराबर 80 स्क्वायर एंड y बराबर 280, ठीक, देन और a मान लो कांस्टेंट, उसने बोला a कांस्टेंट है, ठीक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक। उसने 4 ऑप्शन दे दिए, भैया एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4x। इस तरह के 4 ऑप्शन दे दिए। कुछ नहीं बोला आपको क्या चाहिए मुझे, बस ये बोला कि अगर ये है, अगर x ये है, y ये है, तो बताइए इनमें से कौन ट्रू है। तो गरीब आदमी जो होता है बेचारा, जो 10वीं से 11वीं की तैयारी जब नई नई शुरू करता है बड़े चाव से, तो सोचता साला ये है क्या, पूछा क्या है। तो आपको ना ये समझना पड़ता है कि यार देखो, जो हमें दिया है, जो हमें गिवन है, गिवन, उसमें कौन कौन मौजूद है। उसके अंदर x है, y है, t है, a, सही है। और जो ऑप्शंस हैं, है ना, जो ऑप्शंस है, जो मतलब पूछा है, उसके अंदर x है, y है, a है। अब आप समझ जाएं कि इसका मतलब जो दिया है और जो पूछा है, वहां से वहां जाते समय t गायब हो लिया, t गायब हो लिया, मतलब t एलिमिनेट हो गया। तो बिना कुछ कहे ही आप समझ जाएंगे कि हमें t एलिमिनेट करना है। आप समझे बात को? एक तो वो ये कह दे, मुंह से बोल दे कि t एलिमिनेट करो जी, तो फिर तो बच्चा भी समझ जाएगा t हटाना है। एक है कि इस तरह से समझे कि हाँ भी अच्छा, मतलब जो दिया है और जो पूछा है उसमें ये चीज नहीं है, मतलब वी हैव टू एलिमिनेट दैट। दिस इज द सेंस ऑफ कि हमें एलिमिनेशन समझना पड़ता है कई बार, और ये पूरे मैथ्स में आ सकता है। अब इसमें देखो, इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी है, ऐसे ही हो सकता है इन इक्वेशंस में थीटा वगैरह हो, साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, तो हमें उसको एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। तो ये मेन क्रक्स है कि एलिमिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स में होता क्या है। नाउ अब एक चीज और है जो बेसिक है, जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं, आपने बचपन में पूछा कि x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस 2y बराबर 5 सपोज। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व, तो 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके, अगर मान लो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y बराबर 2 3 6, और यहां से क्या आएगा, x माइनस 2y बराबर 5। हमने इसको ऐड कर दिया तो ये कट गया, तो 3x बराबर क्या आ गया, 11, x बराबर क्या आ गया, 11/3। x को यहां रख दोगे तो वहां से y आ जाएगा 3 माइनस 11/3, जो भी आ जाए, वैल्यू वगैरह पे ध्यान मत देना। कहने का मतलब है 2 वेरिएबल अगर हमें फाइंड करने हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, 2। ऐसे 3 वेरिएबल को फाइंड करना है, सॉल्व करना है, उनको सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, 3 इन जनरल, है ना। स्पेशल केसेस अलग बात है, जब कोई एक्सट्रीम बाउंड्री केस हो जाए, जैसे आपने बेसिक मैथ्स वगैरह में पढ़ रखा होता है कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मोड जेड बराबर 0 है और एक्स वाई जेड रियल है, तो बताइए कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। तो लॉजिकली तो 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, बट यहां बाउंड्री केस है कि आपको पता है एक्स रियल है तो ये भी 0 है 0 से बड़ा है, ये भी 0 है 0 से बड़ा है, ये भी 0 है 0 से बड़ा है, तो हम कह देते हैं भैया एक्स वाई बराबर जेड होगा। तो हमने एक ही इक्वेशन से तीनों का शिकार कर दिया। वो रेयर केस है, एक्सट्रीम केस है, बाउंड्री केस है, आपने पहचान लिया। इन जनरल थोड़ी होता है ऐसे। अगर मैं ये इक्वेशन देके बोलूं बताओ एक्स और वाई, तो कैसे पता
कोई फिक्स आंसर थोड़ी है, x1 y2 x2 y1 x0 y3 इनफिनिट आंसर है। तो दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, ऐसे तीन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए, मतलब n वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, n इक्वेशंस। बट एलिमिनेशन में एक इक्वेशन ज्यादा चाहिए होती है। जैसे आप पिछले क्वेश्चन में देखो, इन दो इक्वेशन को हमने t एलिमिनेट करना था, तो एक वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होंगी, तभी तो एक से t निकाल के दूसरे में डालेंगे। अभी मैंने करा नहीं है, अभी करके बताऊंगा मैं कैसे, आप देख लो इधर कि जैसे y बराबर 2a बराबर t आ गया, हाँ भाई दूसरी इक्वेशन से y बराबर 2a बराबर आ गया, मतलब t बराबर y बराबर 2a आ गया, क्योंकि आपको ये दिख रहा है आपको t हटाना है, तो हमारी सोच ये है कि काश हमें t मिल जाए, तो t मिल गया। अब t ये निकाल के यहां डाल दे, ये t निकाल के यहां डाल दे, तो उससे क्या आ जाएगा, x बराबर a, t की जगह y बाय 2a का स्क्वायर, y बाय 2a का स्क्वायर, तो वहां से x बराबर a इंटू वाई स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो आंसर क्या आ गया, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये आपका आंसर आ गया। समझ गए आप कि एलिमिनेशन में होता क्या है। तो एक पैरामीटर को एलिमिनेट करने के लिए एक से ज्यादा इक्वेशन दो चाहिए, ऐसे दो एलिमिनेट करने होंगे तो उससे ज्यादा तीन चाहिए होंगी, तीन एलिमिनेट करने हैं तो उससे ज्यादा एक चार चाहिए होंगे। तो इन जनरल हम ये बोल सकते हैं, इन जनरल हम ये बोल सकते हैं कि टू एलिमिनेट, या अगले पेज पे लिख दिया है ना, कि टू सॉल्व n variable n equations required, but to eliminate n variables n plus 1 equations required। ठीक है, तो ये अपना शिकारी नोट हो गया जो हमने ध्यान रखा। अब आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। कई बार वो कुछ कहता भी नहीं है और हमें समझना पड़ता है कि एक पैरामीटर कम हो गया, एक वेरिएबल कम हो गया, मतलब उसे एलिमिनेट करना है। अब एक को एलिमिनेट करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, दो एलिमिनेट करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए। क्लियर है भाई? चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। साइन एक्स प्लस कोस एक्स आपको दिया हुआ है बराबर ये m, और सेक प्लस कोसेक दिया है n, देन प्रूव दैट n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2m होगा। अब देखो 10th क्लास तक जो आपका एटीट्यूड होता है ना, मैंने लास्ट लेक्चर में या उससे फर्स्ट लेक्चर में बोला होगा, 10th क्लास तक बच्चे को कोई मतलब नहीं होता, वो हर चीज को साइन कोस में कन्वर्ट करता है, पहली बात। तो दूसरी चीज, लेफ्ट साइड अलग निकालता है, राइट साइड अलग निकालता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता है, इसको पार्शियल सिंप्लीफाई कर लेता है और बराबर दिखा देता है। तो वो तब ट्रू है जब आपने सब्जेक्टिव पेपर देना है। अब यहां तो साला हमें यही नहीं पता आंसर है क्या, ये तो यहां प्रूव दैट लिखा है। क्वेश्चन में क्या होगा, जेई में तो एग्जाम में ऐसा होगा कि अगर ये दिया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चार ऑप्शन बने होंगे, उन चार में से किसी एक पे ये बैठा होगा, मान लो ये यहां बैठा है, तुम्हें थोड़ी सपना आ रहा है आंसर सी है, तो तुम्हें तो पहले तो समझना पड़ेगा इसमें से कौन सा है। अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड हुआ एक एक को ऐसे उठाने का, तो फिर ऐसे तो ए का लेफ्ट साइड उठाओगे, राइट उठाओगे, वो चेक करोगे, फिर बी का, सी का, ऐसे मतलब तुमने तो एक क्वेश्चन को चार क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। अगर मान लो वो ऑप्शन सी या डी नंबर पे हो तो तुम मतलब कहां तक, मतलब कितना टाइम वेस्ट करोगे। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो आपको ना ये एक्सप्रेशंस क्रिएट करने आने चाहिए, ना कि ये कि उसमें वैल्यू रख के करें। ठीक है, हाँ कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई क्लू नहीं मिलता है तो हम ऑप्शंस को भी देख के थोड़ा मैनिपुलेट या जजमेंट करते हैं कि यार ऑप्शन में ना ये देख, सब में ना m स्क्वायर तो है ही, तो वी विल थिंक अबाउट m स्क्वायर। सब में मतलब मान लो किसी में m इंटू n है तो वी विल थिंक टू कि m इंटू n क्या है। इस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं। और कुछ एक चीजें वही बात जैसे मैंने बोला एक्सपीरियंस से आएंगी, तो आप उनको ऐड ऑन करते जाओगे अपने दिमाग के डेटा बैंक में, है ना, स्टोरेज में। अच्छा ऐसी चीज है तो ऐसे करते हैं, चीज है तो ऐसे करते हैं। तो ऐसे करते करते सीखते सीखते ही भैया ट्रिग्नोमेट्री इंप्रूव होती है। देयर इज नो अनदर वे। तो इसीलिए गरीब आदमी उसमें परेशान रहता है, वो करने की तो आदत कम होती है और बस सोचता है कि 10th की तरह क्वेश्चन रट रूट आके हो जाए तो उससे पार नहीं पड़ती है। और मैं आपको वो चीजें सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ सोल्यूशन नहीं दिखा रहा हूं। सोल्यूशन दिखाना हो तो पिछले क्वेश्चन में 15 मिनट ना लगाता कि भैया एक
वे क्या है सोचने का, किस तरह उसे मैनेज किया जा सकता है या ऑल्टरनेट क्या है, तो वो सब चीजें धीरे धीरे कनेक्ट होंगी, बाद में आपको वाह मजा आ गया सर, है ना। चलिए तो अब कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन में है ये साइन प्लस कॉस दिया हुआ है और ये सेक प्लस कोसेक दिया हुआ है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जब काफी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए ना, 3-4 से ज्यादा, तो ट्राई टू कन्वर्ट इनटू 2 या साइन कोस में कन्वर्ट कर ले, तो कोई खास बात नहीं है, साइन कोस के ही ये रेसिप्रोकल है, इसलिए मैंने इसको लिख लिया 1/cos प्लस 1/sin बराबर n। अब इसका मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, साइन प्लस कॉस अपॉन साइन कोस बराबर n, और साइन प्लस कोस बराबर क्या आ जाएगा, n इंटू साइन कोस। मैंने साइन को s लिखा है और कोस को c लिखा है ना, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तब आप ये देखो, यहां से ये साइन प्लस कोस की वैल्यू क्या है, m, ये वैल्यू साइन प्लस कोस की कितनी दी हुई है आपको, m दी हुई है, तो ये वैल्यू मैंने निकाल के यहां डाल दी, तो यहां पे ये m हो जाएगा, तो m बाय n, मतलब सॉरी n भी उधर से नीचे ले आओ, तो m बाय n बराबर साइन इंटू कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक वन ऑफ द थॉट था, जो मतलब थॉट क्या जो हमने अप्रोच करा, वहां से हमने साइन इंटू कॉस निकाल लिया। ठीक है, क्लियर। अब सर साइन इंटू कॉस तो पूछा ही नहीं है, तो दूसरी इक्वेशन जो है सर उसको देख के और इसको देख के आपको कुछ याद आता है या कुछ थॉट आता है कि हम साइन इंटू कॉस कैसे बना सकते हैं। ठीक, एक तो ये अप्रोच है, मतलब पकड़ने की, है ना, शिकारी आंखों को से ये ऑब्जर्व करने की, कि इसको सर अगर स्क्वायर करें, स्क्वायर, तो अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, या वो ना भी हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। 2 इंटू साइन इंटू कोस जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फर्स्ट बिगेस्ट मतलब जो अप्रोच है, जो एक्सपीरियंस है, वो ये है कि साइन प्लस कोस जब भी दिया हो या साइन माइनस कोस दिया हो, तो उसका स्क्वायर करके साइन इंटू कोस जनरेट हो जाता है। एक तो वन ऑफ द थॉट ये है। दूसरा, आपको जो प्रूव करना है या जो ऑप्शंस में डेटा है उसको देख के भी फील आ रही होगी, उनको देख के आपको समझ में आ रहा है कि यार m का स्क्वायर हो रहा है, तो m का स्क्वायर हो रहा है, तो मतलब जब आप सोचोगे अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो वहां पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो तो 1 हो जाएगा और साइन कोस आ जाएगा। ठीक, तो मतलब इसको स्क्वायर तो करना ही है, तो वहां से भी थॉट मिलता है साइन इंटू कोस। या मान लो कोई बच्चा पहले इस इक्वेशन को छेड़ता ही ना, सीधा इसका स्क्वायर कर लेता, इसका स्क्वायर करता तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो बना जाता। अब साइन इंटू कोस का बात आती, तो सर साइन इंटू कोस कहां से लाएंगे, फिर हम दूसरी इक्वेशन की तरफ देखते, वहां से भी साइन कोस चाहिए, तो सेक को 1/cos और कोसेक को 1/sin लिखते, और वहां से देखते तो साइन इंटू कोस आ जाता। तो आप किसी भी वे से जाएं, इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो अल्टीमेटली बना क्या कि साइन प्लस कोस बराबर जो m दिया है, इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे। जैसे आप इसका स्क्वायरिंग करोगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन कॉस बराबर m स्क्वायर, और ये 1 हो गया, और साइन इंटू कॉस की वैल्यू उठा के हमने यहां से डाल दी, तो 1 प्लस 2 इंटू m/n बराबर m स्क्वायर। अब ये 1 इधर ले आओ, तो 2 इंटू m/n बराबर m स्क्वायर माइनस n, यहां से 2m बराबर n इंटू n नहीं 1 m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान पेट्रोलियम हरि प्रसाद, जो तुम्हें अच्छा लगे वो रख लो। ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ जी, तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, है ना। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा अपन 1-2 अच्छे क्वेश्चंस पे और करेंगे कि जो दिखने में स्केरी से लग रहे हैं, है ना, गरीब की जान निकल जा रही है, लेकिन अप्रोच यही रहेगी। तो एक्सपीरियंस एक्सपोजर क्वेश्चंस का, है ना, उसी से ले देके अभी हमने पढ़ा क्या है, हम वही 10वीं की 5-4 जो आइडेंटिटी है, बेसिक तो 3 ही है, उसी पे ही गेम खेल रहे हैं सारा। ठीक है ना, तो अभी आपको 10th का ही ट्रिको पॉलिश कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम नेक्स्ट क्लास से हम आगे बढ़ेंगे, क्वाड्रेंट रूल वगैरह और 11th के उसमें बात करेंगे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगेन देखो क्वेश्चन में क्या है, ये इक्वेशन दी है x sin क्यू प्लस वाई cos क्यू बराबर साइन इंटू कोस, एक तो ये दिए एंड ये दिए एंड ये दिए और ये दिए। ठीक, अब यहां पर भी देखो कि जो प्रूव करना है ना, जो प्रूव करना है उसके अंदर थीटा गायब है, उसके अंदर थीटा गायब है, मतलब थीटा को एलिमिनेट करना है। अरे ये बात समझ में, थीटा को, पिछले क्वेश्चन में भी यही था। पिछले क्वेश्चन में क्या था, x था, जो प्रूव करना था उसमें x नहीं था, मतलब हमने x को एलिमिनेट करना है।
सेम वैसे ही यहां पर भी थीटा को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो थीटा को एलिमिनेट करना है और क्वेश्चन साइन कोस में दिया है, तो देखते हैं। अब देखो दो इक्वेशन दी है, ये थोड़ी बड़ी सी इक्वेशन है, ये थोड़ी छोटी सी इक्वेशन है, तो क्यों ना मैं छोटी वाली इक्वेशन को हाथ डालूं पहले, है ना। तुम्हारा भी यही मन कर रहा होगा, पहले छोटे वाली इक्वेशन को पकड़ते हैं, शायद उसी से कुछ हमें आगे रास्ता मिले, है ना। ठीक है, तो सर इसको पढ़ेंगे तो ये बनेगा एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा, मतलब वाई आ गया एक्स इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां उन चीजों की टेंशन नहीं लेनी, डिनोमिनेटर जीरो है नहीं है वो सब मान के चलो, जब जब डिफाइंड है तब की बात हो रही है। इनफैक्ट किसी किसी क्वेश्चन में तो हो सकता है हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही बात कर रहे हो, तो वहां हम उसको मान के ही चलेंगे या लिख लेंगे, ठीक है ना। तो y बराबर एक्स वाई ये आ गया, तो y को उठा के यहां डाल दो, तो वहां से इक्वेशन x और थीटा में बनेगी। देखते हैं भाई, अल्टीमेट पर्पस तो थीटा एलिमिनेट करना है, लेकिन अब बात समझो वो क्या रहा है। जैसे ये जो क्वेश्चन था ये बहुत आसान था कि आपने एक से टी निकाला उठा के दूसरे में पटक दिया। ऐसे ट्रिगो में नहीं होता कि आपने एक से थीटा निकाला दूसरे में पटक दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसमें से ये एक्स अलग से कैसे निकालोगे, एक्स तो कोसेक के साथ है ना, और ये कोई कोसेक इंटू एक्स तो है नहीं, ये तो कोसेक ऑफ एक्स है, तो कोसेक अलग और एक्स अलग नहीं है, और पैरामीटर एक ही है एक्स। कुछ इसमें भी बोलते हैं साइन कोसेक कोसेक, चार चार पैरामीटर नहीं है, एक ही पैरामीटर है। अल्टीमेटली आप उस आइडेंटिटीज को यूज करोगे ना, उसी को मैनिपुलेट करोगे। तो वैसे ही यहां पर भी ये थीटा अलग से नहीं आ सकेगा कि मैं थीटा पकड़ के अलग से खींच लूं और उठा के उसमें थीटा रख दूं, जैसे उसमें टी रखा था। यहां पर थीटा को आइडेंटिटीज की हेल्प से एलिमिनेट करना। तो एक बार देखते हैं, यहां से छोटा वाला देखा मैंने यहां रखा, देखते हैं क्या बनता है ना। बहुत से क्वेश्चंस करके ही समझ में आते हैं। तो एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई की जगह ये वैल्यू रख दो एक बार, तो वाई क्या आएगा, एक्स साइन क्यूब थीटा, वाई की जगह एक्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है भाई। ये वैल्यू यहां डाली, वहां से ये यहां आ गई ना। अगर आप ध्यान दो, एक कोस से एक कोस कट के यहां स्क्वायर बचेगा। अब देखो इसमें और इसमें और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो इधर साइन स्क्वायर बच जाएगी पावर एक, ठीक है भाई, एक कम हो जाएगी, और इधर एक्स साइन के साथ कॉस स्क्वायर बच जाएगा। ओह माय गॉड, क्या बात है, मजा आ गया, मजा, यही तो चाहिए था। क्यों मजा आ गया सर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को दुनिया क्या कहती है, 1, तो ये तो 1 हो गया। तो बस एक्स साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन से साइन भी गया, लो भैया लो, और क्या चाहते हो भगवान से। एक्स बराबर क्या आ गया, कॉस थीटा। अब सिंपली एक्स कॉस थीटा आ गया तो उठा के यहां डाल दिया, एक्स को कॉस थीटा कट जाएगा, तो वहां से वाई क्या आ गया, साइन थीटा। एक्स कॉस थीटा आ गया, वाई साइन थीटा आ गया। अब आप देखो इन दोनों को एलिमिनेट करना है हमने, मतलब ये दो इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट और ये मान लो सेकेंड। अब थीटा एलिमिनेट करना है, तो थीटा अब ऐसे अलग से निकाल के उसमें नहीं डलेगा, लेकिन साइन और कोस देखते ही हमारे मन में क्या गुदगुदी उठनी चाहिए, है ना। ध्यान रखें छोटे छोटे फंडे, कभी भी साइन और कोस दिखे तो हमारे देख के मुंह फट से निकलना चाहिए, मुंह फाड़ के, कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। आज ही की क्लास में बताया ना, हाँ, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो वाई स्क्वायर प्लस उधर से एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। हाँ भैया, लो जी, खेल खत्म। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हरि प्रसाद, ठीक है, क्लियर है, आ रहे समझ में। हाँ जी, तो जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है वो क्वेश्चंस दोबारा करके देखना, वीडियो रिवाइंड करके देखना, बट यही चीजें होंगी जो आपको करनी पड़ेंगी। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, जो उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बाप, गरीब आदमी को तो ना गुर्दे चल जाते हैं, है ना, छाती में से खून आने लग जाता है कि सर ये क्या है, चितड़े उड़ जाते हैं उनके तो, सर इससे अच्छा तो हम गोलगप्पे बेच लेंगे, हैं वो सही है, बढ़िया बिकते हैं आजकल, रेट भी सही चल रहा है, खट्टा मीठा तीखा 3-4 तरह का पानी रख के खूब कमाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में तो हमारी कुछ पार नहीं पड़नी, है ना। तो ऐसा नहीं है, डरे ना, पहली बात तो आप डर निकाल दें, है ना। एक जो फोबिया होता है ना, बड़ा क्वेश्चन देखते ही, है ना, होता है ना, हम भी स्टूडेंट में हम में भी होता था, तो वो चीज निकालनी पड़ेगी आपको, अप्रोच समझनी पड़ेगी,
मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। हाँ भाई क्वेश्चन पहले देखो, ऑब्जर्व करो, फिर कुछ अप्रोच बनाओ, फिर देखते हैं तिकड़मबाजी। तो नेक्स्ट क्या सोच सकते हैं इसमें अपन? सर 2 इक्वेशन दी हुई है यहां भी। पहले तो क्वेश्चन ये कैसे समझ में आएगा एलिमिनेशन का है? अगेन वही चीज, आप देखो इसके अंदर एक्स वाई ए बी थीटा है, इसे एक्स वाई ए बी थीटा है, जो प्रूव करना है उसके अंदर सिर्फ एक्स वाई और ए बी है। मतलब कौन एलिमिनेट हो गया? थीटा एलिमिनेट हो गया। कौन एलिमिनेट हो गया? थीटा एलिमिनेट हो गया। ठीक है जी, हो गया। तो अब क्या करें सर? दोनों इक्वेशन बड़ी सी लग रही है, लेकिन ना इस इक्वेशन की एक खासियत दिख रही है। इस इक्वेशन में एक तरफ ना जीरो है, तो कंपैरेटिवली मुझे फिर भी थोड़ी अच्छी फील आ रही है कि ए एक्स साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर बी वाई कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कोस स्क्वायर उधर चला गया, तो ए एक्स साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर इधर आ गया, साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब, और बी वाई कॉस थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस क्यूब हो गया। अब आप ऐसा करो, इस ए एक्स को तो इसके नीचे ले जाओ और इस कॉस क्यूब को इसके नीचे ले जाओ, तो होगा क्या? बी वाई बाय ए एक्स और साइन क्यूब बाय कॉस क्यूब, ये बन जाएगा तुम्हारे भाई टेन थीटा। साइन क्यूब बाय कॉस क्यूब, ये बन जाएगा टेन थीटा, टेन क्यूब थीटा। अच्छा सर, टेन निकाल के करना क्या चाहते हो? मैं बताता हूं। क्वेश्चन में ना पहले तो ये मान लो कि जो थीटा है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। किसका है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का, है ना। ये दिया होना चाहिए, ये आपको ये मान के चलना पड़ेगा। जो बुक्स वगैरह में जो चलता है सिस्टम, कई बार नहीं मेंशन करते हैं, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, 10 से ना बाकी दो वो निकालूंगा। अगर मुझे 10 पता चल गया, अब ध्यान दो, मुझे यहां से 10 पता चल गया, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा? बी वाई बाय ए एक्स की पावर 1/3 होगा। और एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता हो तो बाकी दो हम ट्रायंगल की हेल्प से निकालेंगे। और ट्रायंगल तभी बनता है जब जीरो से मतलब एक्यूट एंगल हो। तो अभी के लिए जितनी हमारे पास नॉलेज है उसके हिसाब से आप एक्यूट एंगल 0 से π/2 मान के चलो। अब आप देखो इसको कैसे करोगे। टेन थीटा क्या होता है भाई? ये अगर थीटा है P बाय बी, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये वाली साइड तो हो गई मान लो बी वाई की पावर 1/3, और ये वाली साइड जो हो गई वो आ गई आपकी ए एक्स की पावर 1/3। तो आपको तीसरी साइड निकालनी है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो देखो ए एक्स की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस बी वाई की पावर 1/3 का स्क्वायर का रूट, और इसमें अगर पावर लगा दोगे तो एक्स की पावर 1/3 की पावर 2, मतलब ए एक्स की होल पावर 2/3 प्लस बी वाई की होल पावर 2/3 का अंडर रूट, ये आ जाएगा। क्लियर है भाई? एक्स की होल पावर 2/3, बी वाई की होल पावर 2/3। ऐसा करने से फायदा क्या है? तो कर क्या रहे हो? देखो मैं ये समझा रहा हूं तुम्हें, इस इक्वेशन से tan आ गया। जब भी हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही मिल जाए, जैसे आज का ये वाला क्वेश्चन था, देखो ये वाला, तो मैं आई थिंक कनेक्टिविटी समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो क्वेश्चन था, इसमें हमें जब साइन स्क्वायर मिल गया था, इसमें नहीं, इसमें जब हमें साइन स्क्वायर ही मिल गया था, तो वहां से मैं बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकाल के मैंने उसमें डाल दी थी कि नहीं डाल दी थी? बस वही लॉजिक मेरा यहां पे है कि जब मुझे एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही मिल गया कांस्टेंट, तो फिर मुझे किस बात की टेंशन? उससे बाकी निकाल लो। तो जैसे tan आ गया, तो tan क्या होता है? P/H, P/B, उससे मैंने तीसरी साइड निकाल ली। अब आपको क्या चाहिए भाई? पहली इक्वेशन से तो इस इक्वेशन का जो आपने खेला करना था कर दिया, अब सारा खेला इधर से होगा। अब इधर की इक्वेशन में देखो, a चाहिए, x चाहिए, b चाहिए, y चाहिए, सिर्फ कौन नहीं चाहिए? साइन कोस। तो यहां से साइन कोस की वैल्यू निकाल लो ना मेरे भाई। साइन थीटा क्या होगा? P/H, तो बी वाई की पावर 1/3 अपॉन इसकी ये जो पूरा नंबर आया है, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 की पावर रूट, और ऐसे ही cos थीटा। अब ना यार ये जो नंबर है ना, ये ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी एक्स की पावर 2/3, ये जो नंबर है, ये बार बार मुझे लिखना ना पड़े, इसको मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ी देर के लिए ना प्यार की नजरों से के मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? के, या टी मान लो, जैसे भी है। तो ये बन जाएगा बी वाई की पावर 1/3 अपॉन रूट टी। ठीक,
और कोस थीटा जो आएगा वो आएगा b बाई एच, तो वो आएगा ax की पावर 1/3 अपॉन रूट टी। ठीक है भाई, क्लियर है, ये दोनों आ जाएंगी। अब हमने क्या करा, हमने कहा ऐसा है भैया, ये दोनों निकाले क्या थे, निकाले क्यों थे, ये दोनों निकाले क्यों थे, हैं भजिया तलने के लिए। इन दोनों को निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट करो और अब आप देखो आगे क्या बनता है। तो यहां पर ए एक्स अपॉन कोस, कोस की वैल्यू क्या है, ए एक्स की पावर 1/3 और रूट टी मतलब ऊपर चला जाएगा रूट टी। ऐसे ही बी वाई अपॉन साइन, साइन की वैल्यू क्या है, बी वाई की पावर 1/3 और रूट टी नीचे वो ऊपर चला जाएगा। टी मतलब ए एक्स की पावर 1/2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3, वो बार बार ना लिखना पड़े इसलिए। अब आप ध्यान दो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ए एक्स की होल पावर कितनी है 1 और नीचे ए एक्स की पावर कितनी है 1/3, 1 में से 1/3 जाएगी ऊपर जाके तो ये बन जाएगी ए एक्स की पावर 2/3 और रूट टी तो है ही। ऐसे यहां बी वाई की पावर 1 है, नीचे 1/3 तो काट के बचेगी बी वाई की पावर 2/3 और रूट टी तो है ही। हाँ भाई क्लियर है, तो बस अब आप ध्यान दो, अब अपन क्या करेंगे, रूट टी तो कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 और ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी ए की पावर 2/3, इसको बार बार मैं बोलना ना पड़े इसलिए मैंने टी बोला था, आपको ध्यान हो, तो ये भी टी आ गया। तो ध्यान दो रूट टी इंटू टी, पहला रूट मतलब टी की पावर हाफ, दूसरा टी मतलब पावर 1, तो ये आ जाएगी टी की पावर 3/t। अब टी की वैल्यू डाल दो तो ए एक्स की पावर 2/3 बी वाई की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 की जय। ठीक है, क्लियर है, दोबारा से सुन ले जिन बच्चों के गुर्दे छिले हो या दिक्कत हो आ रही हो कि दो इक्वेशन दो इक्वेशन है जो प्रूव करना है, उसमें थीटा नहीं है, मतलब यू हैव टू एलिमिनेट थीटा। अब देखो कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद सब जायज है, अल्टीमेटली हमें थीटा एलिमिनेट करना है। दूसरी बात, ये कोई वो a² 280 वाला प्रॉब्लम तो है नहीं कि थीटा निकल के आ जाएगा, तो हमें उन इक्वेशनों से ही खेला खेलना होता है, आइडेंटिटीज वगैरह को यूज करना होता है। अब जैसे पिछला क्वेश्चन था, हमने ये छोटी इक्वेशन पकड़ी, वहां से इसकी वैल्यू निकाली, एक की उसकी उसमें रखी, छोटा आ गया उससे दूसरा आ गया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इसको जब मैंने पकड़ा तो वहां से पता चला कि एक tan थीटा ही आ गया जी, ये tan क्यूब आ गया, tan क्यूब से tan थीटा आ गया। तो जब मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही आ गया तो मैं बाकी निकाल ही लेता हूं, तो मैंने ट्रायंगल बना के तीसरी साइड निकाल ली, वहां से साइन और कोस की वैल्यू आ गई, ये गुलाबी वाली वैल्यूज आगे उठा के मैंने ये उठा के पटक दी पहली इक्वेशन में, तो साइन कोस वैल्यू की वैल्यू रख दी, साइन की वैल्यू रख दी। अब एक्स की बार 1 एक्स की बार मतलब टी, मैंने इसको बोल दिया कि यार ये बार बार लिखना ना पड़े वरना और भारी हो जाता, तो वो तो रूट टी साइड ही पड़ा है, ये एक्स की बार ऊपर बना नीचे 1/3 है तो 2/3, ऐसे बी वाई की बार ऊपर बना नीचे 1/3 है तो 2/3, रूट टी कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा। अब ये फिर टी बन गया साला, तो रूट टी इंटू टी, टी की बार हाफ इंटू 1 मतलब टी की बार 3/2, अल्टीमेटली जो प्रूव करना था वो आपका आ गया। ठीक है मेरे भाई, गाड़ दे झंडा एचपी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको आप ट्राई करें, है ना। गरीबों को तो चक्कर आ रहे होंगे भाई देख देख के, हैं गुर्दे छिल गए होंगे उनके तो कि सर ये क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, 10वीं लेवल के क्वेश्चन है, हाँ बस तुमने देखे ढंग से करे नहीं है, तो वही चीज दोबारा करा रहे हैं कि तैयार हो जाओ भाई, अभी तो आगे ट्रिग्नोमेट्री में सैलाब आने वाला है, ठीक है ना, फॉर्मूलों का और ट्रिकों का, है ना। टेंशन मत ले, तुम्हारे भाई के साथ पढ़ोगे सब सही रहेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो मैं एकदम जीरो से जो चीजें हमारी बेसिक में 10th तक भी है, एकदम साइन कोस की डेफिनेशन से लेके और सब चीजें कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे का पोर्शन शुरू करेंगे जहां से ट्रिग्नोमेट्री हमें एक्सटेंड करनी है। थोड़ा बहुत तो हम कर भी चुके हैं, उसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ा चुके हैं एक्यूट एंगल के अलावा, तो x/r y/r क्वाड्रेंट वगैरह में, अब उसी को एक्सटेंड करेंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी अब क्या है, एक इक्वेशन ये दी है और एक इक्वेशन ये दी है, और जो प्रूव करना है उसके अंदर थीटा नहीं है, ध्यान देख लो, थीटा एलिमिनेट हो गया, ये अब आपको पहचाननी है, आपने पहचान लिया। अब ये थीटा अगेन बच्चों की तरह से अलग से थीटा एक साइड में निकल के तो आ नहीं जाएगा, उठा के पटक दे, तो अब अगेन मैनिपुलेशन अगेन यूजिंग आइडेंटिटीज में सिर्फ कौन दिख रहा है, साइन कोस। तो अब थोड़ी सी शिकारी नजरें ना तुम्हें लगानी पड़ेगी मेरे भाई, थोड़ी सी, है ना।
शिकारी नजरों ने देखा। अब दिक्कत ये है साला हमारी शिकारी नजरें ना क्लास में बुझी बुझी रहती हैं, बाहर फुल एक्टिव रहती हैं बाजार में, है ना। दूर से बता दो कि 6 फुट 6 किलोमीटर से, 6 किलोमीटर तो ज्यादा हो गया, नहीं तो 1 किलोमीटर से तो बता ही दोगे कौन आ रहा है वो, है दूर से बता दोगे। यहां तो मैं मौत आती है, यहाँ तो सर आंखें मतलब ऐसे डिपर मारती रहती है, बुझती रहती हैं। तो थोड़ा इधर देखें, ध्यान दें। एक टर्म दिख रहा है मुझे साइन क्यूब, एक टर्म दिख रहा है मुझे कॉस क्यूब, एक टर्म मुझे दिख रहा है 3 sin² कोस, और एक दिख रहा है 3 sin cos²। कुछ फीलिंग आई? हाँ भाई, कुछ फीलिंग आई? a³ b³, 3a²b 3ab², है ना। अगर आपको ऐसे नहीं आई डायरेक्ट तो आप ये देखो, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करता हूं, तो देखो सी 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 सबसे कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, sin³ प्लस 3 cos² sin प्लस cos³ प्लस 3 sin² cos बराबर n प्लस m। दिख रहा है भाई? अब आप इसको टर्म्स को रीअरेंज करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा sin³ प्लस cos³ प्लस ये 3 sin cos कॉमन ले लो तो अंदर sin प्लस cos, a³ प्लस b³ 3ab इंटू a प्लस बी। मतलब ये पूरा का पूरा जो ये पूरी की पूरी कार्रवाई क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी साइन प्लस cos का क्यूब इंटू c बराबर m प्लस n। ठीक है, ये आपका कोई तीसरी इक्वेशन आ गई, पहली और दूसरी को ऐड करके। ठीक है भाई, ऐसे ही और हिंट आपको प्रूफ से भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि हम सीधा सोचे। जैसे यहां आपको प्रूफ से हिंट नहीं मिल रहा था मान लो, लेकिन यहां जो प्रूफ करना है उससे हिंट मिल रहा है कि m प्लस n और m माइनस n के टर्म्स दिख रहे हैं। सो वी हैव टू थिंक, वी हैव टू क्रिएट m प्लस n एंड m माइनस n। तो m प्लस n मतलब हमने ऐड कर दिया, तो आपको शुरू में चाहे कुछ नहीं दिखा, लेकिन ऐड करने के बाद ये दिख जाएगा। वैसे अगर ये कर दिया तो अब आपकी पॉजिटिविटी है कि हाँ यार ये बन गया, तो m माइनस n भी बनेगा क्योंकि वो भी बनाना है। तो मैंने कहा सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटा दो, और तो क्या आएगा, c कॉमन ले लो, cos³ प्लस 3 sin² cos माइनस sin³ माइनस 3 cos² sin बराबर m माइनस n। अब आप देखो ये c अलग है, ये c कैपिटल C cos वाला है, तो अगर आप इसमें देखो cos³ माइनस sin³, और इन दोनों में -3 cos sin कॉमन ले लो, तो ये cos पहले आ जाएगा, फिर माइनस, फिर ये sin आ जाएगा। मतलब अगर आप इसको खोलोगे तो देखो -3 cos² sin माइनस माइनस प्लस 3 cos sin², सेम ही आ। तो अब आपको ये दिखेगा कि a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो गेम है ये लिखा हुआ है कोस माइनस साइन। इसको बहुत ढंग से केयरफुली देखना है। ज्यादातर बच्चे इसमें क्या गलती कर देते हैं, वो ये देख लेते हैं कि साइन माइनस कोस भी लिख देते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। ये चौथी इक्वेशन आ गई। ठीक, मतलब इसी को मैं थोड़ा भी मैनिपुलेट करूंगा, तीसरी चौथी एग्जैक्ट इसको नहीं बोल रहा। तो ये आ गया। अब आप बस मैनिपुलेट क्या करना है, पावर लगानी है कितनी, 2/3। आपको दिख रहा है इस पूरे की पावर कितनी लगानी है, 2/3। पावर कितनी लगानी है, 2/3। तो थोड़ी जगह बना ले भाई, थोड़ी सी जगह, है ना। तो मैंने कहा ऐसा है, थ्री की पावर, इक्वेशन 3 की पावर 2/3 प्लस 4 की पावर 2/3। तो c की पावर 2/3, c की पावर 2/3 इंटू साइन प्लस कॉस की पावर 3 है और उसकी पावर 2/3, तो ये आ जाएगा। सही है, और इनको ऐड भी करना है ना, प्लस, तो इधर c की पावर 2/3
इंटू कॉस माइनस साइन की पावर 3 की पावर 2/3 बराबर उसकी पावर m प्लस n की पावर 2/3 और इधर m माइनस n की पावर 2/3, ये दोनों आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है भाई, अब आप ध्यान दो यहां से भी 3 कट जाएगा, तो दोनों में c की पावर 2/3 तो कॉमन आ गया, क्या बच गया साइन प्लस कोस का स्क्वायर प्लस साइन कोस माइनस साइन का स्क्वायर और बराबर m प्लस n की पावर 2/3 और प्लस m माइनस n की पावर 2/3। ठीक, अब आप इसको ओपन कर दो तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन कोस, ये साइन कोस कट गया, ये साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो गया, ये साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो गया। तो बेसिकली तो ये 1 और ये 1 2 आ गया, तो 2 इंटू सी की पावर 2/3 और इधर से m प्लस n की पावर 2/3 m माइनस। हाँ भाई ठीक है, गेम खत्म। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान पेट्रोलियम हरि प्रसाद। अब कुछ बच्चे ये डाउट में लेके आते हैं और वो जेन्युइन भी है कि सर ये तो आपने यहां पर देख लिया पावर 2/3 है, मान लो 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें एक में 2/3 एक में 1/3 एक में 4/3 इस तरह अलग अलग पावर्स होती -2/3, तो कैसे हम फिर वही बात एक एक ऑप्शन चेक करें। तो आप ये सोचो कि बेसिकली हमें एक टर्म मिल रहा है साइन प्लस कॉस में और एक मिल रहा है साइन माइनस कॉस में। तो अभी आपको मैंने बताया था कि साइन प्लस कोस का जो स्क्वायर होता है वो आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 साइन कोस होता है, और साइन माइनस कोस का जो स्क्वायर होता है वो होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कोस। तो हम चाहेंगे ये एलिमिनेट हो जाए, तो मतलब ये कटेगा और ये कांस्टेंट 1 हो जाएगा। तो बेसिकली मतलब हमें उसकी पावर इंटेंशनली 2 ही चाहिए। तो आपके सामने पावर 3 है, आप चाहते हो उसकी पावर 2 बन जाए, तो कैसे होगी, दोनों तरफ पावर 2/3 ले लो, 3 कट के 2 बच जाएगी। और ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि वो करने से ये आ जाएगा, क्योंकि अगर पावर 2 की जगह कुछ और बच गई, 3 बच गई, हाफ बच गई, 1.5 बच गई, तो आपका ये कटेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इस लॉजिक से है, तो वही है क्वेश्चन का एक्सपीरियंस है। कुछ एक स्टैंडर्ड चीजें ध्यान रखनी होती है कि जैसे साइन प्लस कोस देखा, स्क्वायर करेंगे तो साइन कोस मतलब क्रिएट होगा, ऐसी साइन कोस दिखा इक्वेशंस में स्क्वायरिंग करके ऐड करके सोच सकते हैं। तो इस तरह के फंडे मतलब शिकार आपको खुद एक्सपीरियंस के साथ गेन करने पड़ते हैं। कुछ एक तो मैं आपको रेडीमेड तैयार करके दे ही रहा हूं जो आप ध्यान रखें, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर में इतना ही, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू।